पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देख लेते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, देखना होगा कि आखिर किस तरीके से अपनी टीम को वो कोस रहे होंगे। बिल्कुल सुन लेते हैं। बाबर आजम यार, इतना बड़ा मौका था यार। उस्मान खान चौके लगा रहे हैं 2 बॉलों में। बाबर आजम, इतना बड़ा मौका यार। T20 वर्ल्ड कप आपकी जिंदगी का ये आखिरी मैच था इंडिया के अगेंस्ट T20 फॉर्मेट में। बाबर आजम, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज हो यार। इतनी बड़ी स्टेज पे आप कैसे ऐसे जा सकते हो यार, हमें अकेला छोड़ के। हम किससे उम्मीदें लगाएं? इस हिसाब से तो हम सो नहीं करेंगे आज। और यार कोई एक तो खड़ा हो जाए, शेर का बच्चा। This was Babar Azam's last T20 international game against India and he is done against India. I am sure deep inside बाबर को पता था कि ये मेरा आखिरी गेम है इंडिया के अगेंस्ट। सज्जाद पीरजादा और सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ हैं। सज्जाद पीरजादा, एक और बुरा दिन पाकिस्तान के लिए, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो चाहे क्रिकेट के मैदान से बाहर हो, पाकिस्तान हमेशा मुंह की खाता है। क्या इसीलिए इतनी नौटंकी हो रही थी? नहीं करता। सज्जाद पीरजादा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चाहूंगा कि पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते तो मेरे लिए तो एक ही बात है। पाकिस्तान जीतता है तो मेरा अपना घर जीतता है, हमारा मुल्क जीतता है। अगर इंडिया जीतता है तो हमारा पड़ोसी जीतता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। कबूल फरमाइए, खुशी का मौका है। मैं इस खुशी के मौके में रंग में भांग नहीं डालना चाहता। एंजॉय करना चाहिए हमारे लिए, लेकिन आपके लिए कहां से खुशी का मौका हो गया? नहीं, वो यही कह रहे हैं कि आपके लिए खुशी का मौका है, इसलिए मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता। और सुशील सर भी इस पर इस वक्त जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, मैं आप ही की बात। हमारा पड़ोसी जीता है। जी जी, हमारा पड़ोसी जीता है। क्यों खुशी का मौका नहीं है? पाकिस्तान कब से हो गया सज्जाद पीरजादा? पड़ोसी का धर्म कब निभाया पाकिस्तान ने? नौटंकी जो कर रहे थे आपके खिलाड़ी, आप सुनिए, पीसीबी के जो चीफ थे मोहसिन नकवी, जो नौटंकी कर रहे थे, नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश के लिए खेलेंगे, फिर खेले, फिर पाकिस्तान की मीडिया ने उनको वहां पे बताया कि आप यूटर्न लेकर आए। आज आप इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, उस समय वो दिल कहां गया था? आप मोहसिन नकवी से पूछा आपने कि वो जो ट्रॉफी लेके गए हैं, वो बड़ा दिल कहां है ट्रॉफी देने वाला? मोहसिन नकवी साहब का वो जो फैसला था बहुत अच्छा फैसला है। बांग्लादेश हमारा भाई है, उसके साथ हम खड़े हुए। इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। आईसीसी को चलकर पाकिस्तान आया नहीं आया, उनके कहने पे खेला पाकिस्तान ने। इंडिया ने सिफारिशें करवाई, आईसीसी बात करने आएगा? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपके खिलाफ फैसला होने वाला था। सुशील कुमार सर, जरा प्लीज इनको याद दिला दीजिए किस तरीके से इस फैसले को लेकर भी इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ी। इसीलिए बांग्लादेश के कहने पर, श्रीलंका के मनाने पर कहीं जाकर ये राजी हो पाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये फैसला लेने वाली सिचुएशन में है नहीं। देखिए, समझिए। अच्छा सज्जाद पीरजादा, आप रुकिए जरा, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, क्योंकि आज बोलने लायक तो वाकई कुछ नहीं आपके पास। बोलने दीजिए दूसरे पैनलिस्ट को। सच देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान हर बार जो है कोशिश की कि मैं बांग्लादेश की तरफ से बोल रहा हूं, और उसके बाद में अपने आप को इन्होंने पैसे भी कमाने की कोशिश की कि भाई हमको पैसे ज्यादा दिलवाइए। फिर कहते हैं हम बांग्लादेश की तरफ से लड़ रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो उन्होंने नाटकबाजी की थी, उसकी कोई मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो बांग्लादेश का इशू था उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, कोई मतलब नहीं था। और जो हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा भाई है, आई थिंक हम सबको मालूम है वो कितना उनको भाई समझते हैं और कितना वो क्या करते हैं। तो उसमें तो आई थिंक अगर वो बारे में बातचीत ना करी जाए तो अच्छा है। लेकिन जो नकवी साहब ने अपना यू टर्न खेला, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, जिनका कोई उसमें बोलने का बनता नहीं था, उसमें भी उन्होंने भी बोला कि भाई पाकिस्तान खेलेगा नहीं। और फिर उन्होंने भाई कहा कि ये तो खाली हम जो है इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। फिर उसमें बाद में वो बदल गए जब उनको मालूम हुआ कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उनके पास पेनल्टी लगेंगी। तो इस सब की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आईसीसी ने पहले ही उनकी जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई वो इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात मान ली गई थी, श्रीलंका में खेला जाएगा। और तो ये सब जो हुआ उसकी जो है आवश्यकता ही नहीं थी। वो पाकिस्तानी क्या, पाकिस्तान को ये करना था और उन्होंने किया। एशिया कप में भी किया, यहां भी किया, और दोनों जगह नतीजा सेम है। गौरव, एक अपडेट भी दे देती हूँ और बता दें कि डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप आते हैं आपके पास सुशील सर। फिलहाल पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर किस तरीके से बुरी तरह फ्लॉप रहा, आपको बता दें। साहिबजादा फरहान बिना खाता खोले ही आउट हो गए, जबकि साइम अयूब ने 6 रन बनाए और बाबर आजम ने भी सिर्फ 5 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा भी
4 रन ही बना पाए। अब आपके पास आते हैं डॉक्टर इरशाद साहब। भारत की एक और शानदार जीत, एक और ऐसा मौका जहां पाकिस्तान का कोई भी टैंट्रम काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि भारत सीधा मैदान पर जवाब देता है और ये तो मैदान पर आने को ही तैयार नहीं थे। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जीत की। सुबह भी मैं आपके चैनल पर बैठा था, मैंने आप लोगों को यही अर्ज की थी, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। देखिए आपकी टीम अच्छा खेली, नो डाउट, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जश्न मनाइए, खुशियां मनाइए, ना कि आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाइए, जंग की बात कीजिए, आप बांग्लादेश की बात कीजिए। ऐसा मत करें, खुशी को खुशी की तरह मनाया कीजिए। ऐसे ना करें कि पाकिस्तान को ये हो गया। और जिस तरीके से फैसलों की आड़ में बांग्लादेश का नाम इरशाद अहमद साहब ये बताएं, भारत का मुकाबला आज अगर नतीजा कुछ और होता तो क्या वो बांग्लादेश की बात नहीं करते? आज अगर वो कह रहे हैं कि जश्न मनाइए, तो आपको किसने हक दिया था कि आप बांग्लादेश का झंडा वहां बुलंद कीजिए? और फिर यू टर्न लिया आपने, आए आप कोलंबो खेलने, नतीजा देख लीजिए क्या हुआ। हार गए तो बदल बड़ा हो गया। उस समय क्या हो गया था जब आप कह रहे थे कि नहीं हम नहीं खेलेंगे मैच? मुझे बोलने दें, देखिए सुनने की वो रखा करें, को थोड़ा सा हौसला रखा करें। जब दूसरे हौसला तो हमारी टीम ने मैदान में दिखा दिया। भाई साहब आप बोलिए क्या बोलना है? आपका हौसला दिखा दिया, आपकी टीम का क्या था, हमारी टीम का क्या दिखा दिया हमने। खुशियां मनाइए, जश्न मनाइए। मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ, काश आपके वीजे खुले होते तो मैं भी केक आपको भेजता हूँ, आपको खुशी का जश्न मनाने का। देखिए ऐसे ना किया, थोड़ा केक पाकिस्तान की टीम को भेज दीजिए। बहुत मायूस हैं बेचारे, आपकी पॉलिटिक्स ने उनका क्रिकेट कबाड़ा कर दिया है, बहुत मायूस हैं। इरशाद जी क्या कहना है? आपके बैटर, आपके बॉलर सब फुस हो गए। देखिए मैं ये कहता हूं ये क्रिकेट खेल ऐसा है जिसमें किसी भी लम्हे किसी की विकेटें गिर सकती हैं, खिलाड़ी आउट हो सकते हैं, कैच हो सकता है। तो ये अच्छा खेल है, मैं कह रहा हूं, मैंने आपको मुबारकबाद दी है, नो डाउट कि बहुत अच्छी टीम है आपकी, आपको जीत मुबारक। लेकिन अभी दहशतगर्दाना सोच से बाज आ जाइए। आप जीते, आप जश्न मनाइए, मैं पूछ रहा हूं बैटर बॉलर दोनों फुस, आप कह रहे हैं दहशतगर्दाना सोच। दहशतगर्दाना सोच क्या होती है आपको बताऊं? जो एशिया कप पे आपके खिलाड़ी इशारे कर रहे थे वो दहशतगर्दाना सोच होती है। दहशतगर्दाना सोच होती है जब आप अपने खिलाड़ियों, जब आप किसी दूसरे ऐसे मुल्क के लिए झंडा बुलंद कर रहे हो जो खुद इस वक्त बड़े आरोपों में गिरा और फिर आप यू टर्न लें, वो दहशतगर्दाना सोच होती है। और 8-1 से दहशतगर्दाना सोच को चकनाचूर किया टीम इंडिया ने। सुनील जी ये बात कर रहे हैं क्रिकेट की मेरिट पर, ये बात कर रहे हैं कि आपको मुबारक हो। अरे आप सुशील जी क्या किस मुंह से आप बात करोगे अपने क्रिकेट कुछ है ही नहीं क्रिकेट के नाम पे आपके यहाँ। सुशील जी क्या कर रहे हैं आप? बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कि इसमें शुरू कर दिया इन्होंने वही दहशतगर्दाना, और अपने आप खुद ले आए इन सब बातों को जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बोलने से पहले आपने ही शुरुआत की है ना, ये आपने ही तो कहा, आपने ही तो शुरुआत की है सब बातों की। तो अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, नहीं आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, खुद एक तरफ बधाई दे रहे हैं और एक तरफ ये बातें कर रहे हैं, तो यही आप लोगों के साथ में समस्या है। यही समस्या है आपकी सबसे बड़ी। और रोज की जो है ना, आप जीत पाते नहीं हो क्रिकेट के मैदान में इरशाद जी, और यहाँ आप दूसरे गेस्ट से यहाँ पर लड़ाई कर रहे हो, मुजोरी कर रहे हो, अब ऐसे आप जीत पाते नहीं हो। शिवेंद्र हमारे साथ है, शिवेंद्र क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। ये तो ऐसे इनके पास कोई फैक्ट नहीं है, तो ये आ जाते हैं सीधे पॉलिटिक्स पे। शिवेंद्र ऑन द सेम नोट, अगर आप इरशाद साहब से भी सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शिवेंद्र बिल्कुल, वो अपनी बात रखे सवाल पूछने के लिए। मुझे बस वो इस बात का जवाब दे दें कि पाकिस्तान किस मुंह से ये जो हर बार का ड्रामा है, यहाँ नहीं खेलेंगे, वहां नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, क्रिकेट कहाँ पर है उनकी? बस मुझे क्रिकेट बता दें। आवाज नहीं आ रही है। वो कह रहे कब तक आप हर जगह हर फ्रंट पर बहाना मारते रहेंगे? आपका क्रिकेट कहाँ स्टैंड करता है? आपका क्रिकेट है कहाँ? इस बात का तो जवाब दे दीजिए। इनसे पूछिए। देखिए मैंने कहाँ बहाना मारा? मैंने तो मुबारकबाद दी, आप बांग्लादेश पे चले गए, आप हमारे खिलाड़ियों के इशारे पे चले गए, आप जंग पे चले गए। गौरव ना उस फैसले के बारे में आपको बोल रहे थे, बांग्लादेश का नाम भी तभी लिया था जब आपको ये बता रहे थे कि आपको फैसला लेने के लिए भी कैसे उनका सहारा लेना पड़ा।
और यू टर्न लिया फैसला लेने के लिए भी? बनाइए। क्योंकि आप जानते थे कि बिठाइए। आईसीसी एक सीधा सा सवाल शिवेंद्र सिंह ने पूछा। इरशाद भाई, इरशाद जी सुनिए, इरशाद जी सुनिए, आप तक आवाज नहीं आ रही है। शिवेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए सवाल सुन लीजिए, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम इधर नहीं खेलेंगे, उधर नहीं खेलेंगे, भारत के साथ नहीं खेलेंगे, फिर भारत के साथ खेलेंगे, यूएई में खेलेंगे, कोलंबो में खेलेंगे। आपका क्रिकेट कहां है, कहां स्टैंड करता है? क्रिकेट के बारे में सोच रहा है पाकिस्तान, या केवल पॉलिटिक्स ही है क्रिकेट में? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हम क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, हमारे खिलाड़ी बड़ा बेहतरीन खेले हैं, लेकिन उनकी किस्मत में हार थी, वो हारे हैं। तो खेल के हारे कोई बात नहीं, आप खेल के जीते हैं कोई बात नहीं, आपको बहुत मुबारक हो। हमारी क्रिकेट बेहतरीन क्रिकेट है, हमारे खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हमें फिर भी उनसे प्यार है। अगर वो हारे हैं फिर भी हमें उनसे प्यार है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं। इंशाल्लाह अगला मैच हम जीतेंगे, कोई बात नहीं है। हार जीत ना हो तो फिर खेल कैसे का? नहीं, आप ये नहीं मान रहे कि आपके बोर्ड ने आपके क्रिकेट का कबाड़ा कर दिया? शिवेंद्र कुछ कह रहे हैं, शिवेंद्र क्या कह रहे हैं आप? गौरव, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, अगर वो ये बात कहें तो बात समझ में आती है। हाँ। वो तो ये कहते हैं हारने के बाद कि खिलाड़ियों की सर्जरी करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान कौन सा बेहतरीन खेल खेल रहा है? पिछले एक साल में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा है, पिछले एक साल में पाकिस्तान से हारा है, पिछले एक साल में पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा है। कौन से बेहतरीन 61 रन से हारने के बाद बेहतरीन खेल होता है? ये बेहतरीन खेल होता है। खेल में हारना किसी भी लम्हे कुछ पता नहीं होता है। आपकी टीम भी कई दफा हारती है, हमारी टीम भी हारी है। बताएं ना, हमारी टीम पाकिस्तान से कब हारी है, आप यही बता दें। हमारे खिलाड़ी सही नहीं खेल सके, वो अंडर प्रेशर होंगे या उन्होंने कुछ सोच अंडर प्रेशर क्यों है? अंडर प्रेशर इसीलिए है ना क्योंकि आपके देश की क्रिकेट जो है वो सियासत से ज्यादा। फिर भी अपने खिलाड़ियों से प्यार है, हम उनसे प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, वो खेल के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें फख्र है। अरे हुजूर, आपकी हॉकी टीम को 8-8 घंटे होटल का कमरा नहीं मिलता, सड़क पे बैठना पड़ता है। कौन से फख्र की बात कर रहे हैं आप? बेफिक्र रहिए, यही खिलाड़ी होंगे जो कि वर्ल्ड कप आपके साथ खेलेंगे, और वर्ल्ड कप जो वो जीतेगा जो अच्छा खेलेगा। बस मेरी अरे खेलेंगे क्या, खेल लिया और हार गए, वर्ल्ड कप ही चल रहा है, वहां पर पाकिस्तान में कुछ और दिखाया जा रहा है क्या? अभी चलिए ठीक है, आपसे और बात करेंगे शिवेंद्र जी। लेकिन शिवेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सज्जाद पीरजादा, आपके पास भी आ रहा हूं। सज्जाद, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, क्योंकि जश्न की इन तस्वीरों के बीच में एक एक करके ही सभी गेस्ट से हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि इस रियलिटी को तो एटलीस्ट एडमिट कर लीजिए। इरशाद साहब ने तो कहा हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला, वो इस रियलिटी को नहीं देख पा रहे कि वो डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए। कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, और ऐसे में भी आपको ये लगता है कि खिलाड़ी अच्छा खेले? क्योंकि सवाल उस बात को लेकर उनसे किया कि आखिर आपका क्रिकेट कहां स्टैंड करता है। देखिए, इरशाद साहब ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया। जिस तरह मैंने मुबारकबाद दी आपको, इरशाद साहब ने मुबारकबाद दी, और मुझे दुख हुआ कि मैं आपका पड़ोसी आपको जीतने पे मुबारकबाद दे रहा हूं, और आप मजाक उड़ा रही है मेरे आगे से कि इतना अच्छा कैसे हो गया पाकिस्तान। देखिए, मजाक नहीं उड़ा, आपके उस फैसले को लेकर बात की थी जहां आप खेलने से ही कतरा रहे थे। तो हम क्यों नफरत दिखाते हैं? आप भी मीडिया पर्सन हैं, एंकर हैं, मेरी बात का हौसले से सुनिए। मैं भी मीडिया पर्सन हूं, मैंने कभी नफरत नहीं फैलाई, मैंने मुबारकबाद दी दिल से। मैं आपकी मुबारकबाद का जवाब दिया, लेकिन जंग के शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। नहीं, एक मिनट, आप ये भी भूल रहे हैं कि बांग्लादेश सज्जाद पीरजादा, ये टीवी पर बैठकर इस तरह का ज्ञान देना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने क्रिकेट की टीम के उन बॉसेस से पूछिए जो वहां पर बांग्लादेश का हवाला देकर कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ। वो किसका मजाक उड़ा रहे थे? उन्होंने क्या पाकिस्तान के क्रिकेट का मजाक नहीं उड़ाया? उन्होंने क्या आप जैसे क्रिकेट को कवर करने वाले पत्रकारों का मजाक नहीं उड़ाया? क्या उन्होंने आप जैसे पाकिस्तानियों का मजाक नहीं उड़ाया? आपकी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाया? फिर वो खेलने आए वापस तो आपको लगा यूटर्न ने, आप लोगों ने खबर नहीं दिखाई कि यूटर्न लिया पाकिस्तान के क्रिकेट ने, और आप ये कह रहे हैं क्या पाकिस्तान के सियासतदान इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? क्या आप लोगों ने मजाक बना के नहीं रख दिया? एक समय था जब पाकिस्तान और इंडिया की जो साइड थी दोनों बराबर हुआ करती थी, आज कहीं स्टैंड करती है पाकिस्तान की साइड इंडिया के सामने। ये मजाक किसने बनाया पाकिस्तान के क्रिकेट का? सज्जाद पीरजादा जवाब देंगे। इरशाद चुप रहिए, बोलने दीजिए सज्जाद को, जरा सुन लीजिए। लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ये नहीं कहा हम इंडिया के साथ जंग करेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उन्होंने ये कहा हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इसमें क्या गलत हुआ? नहीं तो सवाल तो ये था ना कि आपने फैसला लेने पर यू टर्न लेना पड़ा ना, मना तो किया था ना खेलने के लिए। यू टर्न भी लेना पड़ा। मेरी बात सुनिए, आईसीसी वाले आए, पाकिस्तान में चलकर आए, आपके चेयरमैन से पूछ के आए, चेयरमैन तो भारतीय है ना, उनसे पूछ के आए, आईसीसी वाले पाकिस्तान में आए,
डिप्टी चेयरमैन रहे। आईसीसी उसके बाद वाले आए या पाकिस्तान को लगा कि उनकी पूरी दुनिया में नाक कट जाएगी और उनके ऊपर जुर्माना लग जाएगा? यहाँ तक कि बांग्लादेश को भी एक्शन का डर था गौरव। पीसीबी के ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लग जाएगा, उतनी कमाई है नहीं, तो क्या करें? खेलना तो पड़ेगा। कौन सी बात मान ली आईसीसी ने आपकी, बताइए? आप कह रहे थे कि पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा, मानी भारत ने बात, वो आईसीसी ने आपकी बात। आप अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको पता है बांग्लादेश कौन है? बांग्लादेश वो मुल्क है जो पाकिस्तान से अलग हुआ था, अब वो दोबारा से पाकिस्तान के साथ आया है। आपसे अलग हुआ था पाकिस्तान, भारतीय मुसलमानों ने हिंदुस्तान से आ गए आप पॉलिटिक्स में, आ गए आप पॉलिटिक्स में, आ गए आप पॉलिटिक्स में। क्रिकेट आपसे जीता नहीं जाता, हिंदू मुसलमान भारत बांग्लादेश पाकिस्तान पे आ गए आप उसी पे। मैं कह रहा जवाब ही नहीं दे पाए ना कि हूँ क्रिकेट कहाँ स्टैंड करता है। पाकिस्तान की क्रिकेट ये बता रहा हूँ गर्त में पहुंच गई, इसकी चिंता नहीं है आप लोगों को। पाकिस्तान की क्रिकेट गर्द में, यही दिखाइए आप, आपको इसके अलावा और कुछ करना नहीं आता। सज्जाद पीरजादा 8-1 हो गया स्कोर, आप यही दिखाइए, आपको और कुछ करना नहीं आता। आप लोगों को नहीं आता क्रिकेट खेलना, मान लीजिए आप लोगों को भारत के आगे मुकाबले में बिल्कुल कुछ नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान की टीम का मजाक पाकिस्तान के सियासतदान बना रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया का मजाक आप जैसे लोग बना रहे हैं। बाकी तो फैंस ही कह रहे हैं कि ये हार एक रूटीन हो गई है, जो यहाँ बैठ के इशारे कर रहे हैं। आप मजाक बना रहे हैं अपना, आप मजाक बना रहे हैं अपने मुल्क का। रुकिए आप इसी बीच देखे कैसे मजाक बना रहे हैं आप, इतने अच्छे बन एक बड़ी खबर बता देती हूँ सज्जाद, आती हूँ आपके पास। आपसे सीखना ही नहीं है, आप इतने अच्छे बन आपसे कौन सीखेगा? पाकिस्तान इतना अच्छा बना, पाकिस्तान इतना अच्छा बना कि बांग्लादेश उसके साथ आ गया। रुकिए एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट, पाकिस्तान के खेल की भी बात हो रही है, क्रिकेट की बात करेंगे आप? नहीं करेंगे।